इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गोपालगंज जिले के जनसुराज पार्टी के जिला सचिव व भावी प्रत्याशी प्रदीप त्रिपाठी जी के कार्यालय पे है। बता दें कि त्रिपाठी जी आज मिल गए, तो त्रिपाठी जी से हम सोचे कि चलिए कुछ सवाल भी कर लेते हैं और जान लेते हैं कि लोग धरना प्रदर्शन किया है अम्बेडकर चौक पे। किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे? देखिए, आपको पता होगा कि पिछले 23 तारीख को एक घटना हुई है मुजफ्फरपुर में। एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया, उसका गला रेता गया और जीभ काट दिया गया। जब ये घटना हुई उसके बाद उस बच्ची को मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर असफल हो रहे थे, तो उन्होंने उसको रिफर कर दिया पीएमसीएच पटना में। फिर उसको पीएमसीएच पटना लाया गया, जहाँ पे मालूम चला कि एम्बुलेंस के अंदर वो बच्ची 4-5 घंटे तड़पती रही, उसको बेड नहीं मिला उसके अंदर। उसके बाद कहीं जाके आईसीयू में जगह मिला, जहाँ पे उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये ऐसी घटना है जो समाज को शर्मसार करती है, और ऐसे समाज में मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे समाज में हम लोग कैसे जी रहे हैं। एक छोटी बच्ची दलित समाज से आती है, उसके साथ ऐसी विभत्स घटना हुई है जो कि किसी भी तरह से इस समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये वो बात बताइए, जब घटना जो मुजफ्फरपुर में घटा है तो आप लोगों की आंदोलन अम्बेडकर चौक गोपालगंज में क्यों? नहीं, हमारा आंदोलन सिर्फ गोपालगंज में नहीं है, हर जिला मुख्यालय पे हम लोग धरना दे करके ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हम लोग जिला प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं और जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो जो ये घटना मुजफ्फरपुर में हुई है, ये घटना कहीं भी हो सकती है। आप देखिए, बिहार में जो शासन व्यवस्था है बिल्कुल लचर है। यहाँ के मुख्यमंत्री फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से सुस्त हो चुके हैं। आपने देखा कहीं कोई बयान है उनका, कहीं स्टेटमेंट कोई आया है उनका इस मुद्दे को लेकर के? कुछ नहीं आया है। यहाँ के मुख्यमंत्री का बयान नहीं है, यहाँ के आपके चिकित्सा मंत्री जो है उनका भी कहीं कोई, मंगल पांडे जी का बयान नहीं, दिखा दीजिए कहीं कोई बयान आया हो। और ये घटना दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था ना, उससे भी ज्यादा निर्मम और विभत्स घटना है। अब इस घटना पे भी अगर विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है, सत्ता पक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं, तो बिहार में क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिल्कुल जीरो हो चुका है। सरेआम हत्याएं हो रही हैं, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, तमाम बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। अगर समाज जागरूक नहीं होगा, ये बात समाज तक नहीं जाएगी, तो इन घटनाओं पे अंकुश कैसे लगेगा? अच्छा, आपके पार्टी के मुखिया जो हैं, जनसुराज पार्टी के मुखिया सूत्रधार कह लीजिए, प्रशांत किशोर जी, वो भी मंगल पांडे पे काफी आक्रामक हैं। आप भी मंगल पांडे पे काफी आक्रामक दिख रहे हैं। क्या मतलब ये कोई विजन चल रहा है क्या जनसुराज में कि मंगल पांडे को टारगेट किया जाए? अच्छा, आप एक बात बताइए, स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? मंगल पांडे जी के पास है। तो हम मंगल पांडे जी से तो प्रश्न पूछेंगे कि किसी और से पूछेंगे? जब स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार के अंदर लचर है, आप बताइए ना, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में कैसी है? क्या आपको सही इलाज मिलता है? हम तो गोपालगंज में बैठे हैं, हमको मालूम है यहाँ कोई भी केस अगर सदर अस्पताल जाता है वो सीधा रिफर करते हैं गोरखपुर। यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है। तो ऐसी चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में है, तो ये प्रश्न किससे पूछा जाएगा? अच्छा, ये चुनावी चोचला है या फिर सचमुच पीड़ितों के प्रति आप लोगों के दिल में संवेदना है? आप ये बताइए, इसको चुनाव से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दिलों को छूने वाली घटना है। एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है, इसको चुनाव से जोड़ करके देखना तो अपने आप में एक बहुत ही कहते हैं ना, बेकार सी बात होगी। इस घटना को आप मानवीय एंगल से देखिए। हम लोग इसको मानवीय एंगल से देख रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर घटना है। एक छोटी घटना, जब इसी तरह की घटना थी निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, पूरा देश आंदोलित था, पूरे देश में आंदोलन हुआ निर्भया कांड को लेकर के। लेकिन बिहार के अंदर जब ऐसी घटना होती है, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो ये घटनाएं कैसे रुकेंगी, आप बताइए? ये मानवीय घटना, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। मनीष कश्यप के प्रति आप लोग इन दिनों बड़ा सॉफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है? मनीष कश्यप क्या जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं क्या? देखिए, मनीष कश्यप जी जनसुराज ज्वाइन करेंगे कि नहीं ज्वाइन करेंगे, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं और मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, क्योंकि ये बातें ऊपर के लेवल पे क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। इसलिए इस प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, गोपालगंज जिला से आप भावी प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे हैं, ठीक है? हालांकि कई उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रदीप त्रिपाठी को जनसुराज पार्टी क्यों टिकट दे? ऐसा क्या खास है प्रदीप त्रिपाठी में? देखिए, हम लोग जनसेवक हैं,
और जन सेवा की भावना लेकर के आए हुए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जन सुराज की जो 5 बातें हैं उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जनता अगर चाहती है तो, और पार्टी चाहती है तो हम चुनावी मैदान में भी आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और दमदारी से लड़ेंगे और जीत के ही जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और अगर नहीं टिकट मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो जन सुराज के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और हम ये ठान के आए हैं बिहार बदलाव के लिए, हमें यहाँ पे काम करना है। हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे, तो हमारा चुनावी राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं है। बाकी अगर जनता और पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। यानी कि क्लियर स्टैंड है कि जनसुराज पार्टी में रहेंगे, दल बदलू नेता नहीं बनेंगे। देखिए, हम लोग बेसिकली नेता तो है नहीं, हम लोग किसी दल से, मेरा कोई सरोकार नहीं है और ना हमें किसी दल में जाना है। हम लोग एक संकल्प लेके आए हैं बिहार बदलाव का और प्रशांत जी के सच्चे सिपाही हैं, तो हम एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करते रहेंगे। हमें किसी दल या किसी चीज़ों से उससे कोई मतलब नहीं है। हम प्योर राजनीति करने नहीं आए कि यहाँ टिकट नहीं मिला वहाँ चले गए, वहाँ नहीं मिला वहाँ चले गए, ये काम हमारा नहीं है। ये काम आपका नहीं है। अच्छा, आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, आप ही के पार्टी के कुछ नेता लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोई 3 साल से लगा हुआ है, कोई 2.5 साल से लगा हुआ है, कोई 2 साल से लगा हुआ है, कोई 1.5 साल से लगा हुआ है, और प्रदीप त्रिपाठी जी जो है 2 महीना में आके पूरा लाइमलाइट बटोर के लेके चले जा रहे हैं, इसी में टिकट इनको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 3 साल से लगे हैं या 30 साल से लगे हैं। लालू यादव जी 30 साल से 35 साल से बिहार में हैं, प्रशांत जी 3 साल से घूम रहे हैं बिहार के अंदर, बिहार के गांव-गांव में जाके लोगों को ये जगह दिया। तो मैटर ये है आप किस विजन से आए हैं, और सभी लोग जो 3 साल से या 3 महीने से या 2 महीने से, सबका एक ही काम है, जनता की सेवा करना, जनता तक अपनी बात को पहुंचाना। जैसे भी चाहे आप जनता तक पार्टी की लाइन को पहुंचाइए और जनता को अवेयर करना बिहार बदलाव के लिए। टिकट 2 महीने में मिलेगा, 3 महीने में मिलेगा, क्या होगा, इन चीज़ों से हम लोगों को बहुत सरोकार नहीं है। ये पार्टी का निर्णय है, ये जनता का निर्णय है, जैसा भी होगा वो सिरोधार्य होगा। सिरोधार्य होगा। जब पक्ष से लेकर विपक्ष तक प्रशांत किशोर को नेता मानने को तैयार ही नहीं है। पक्ष से विपक्ष तक यही चर्चा है कि प्रशांत किशोर एक नेता नहीं, और प्रशांत किशोर को कोई बिहार वगैरह बदलना नहीं है। प्रशांत किशोर तो एक व्यापारी आदमी है, व्यापार करने आए हैं और व्यापार करके चले जाएंगे। ये बताइए, एक आदमी इंसान सब कुछ छोड़ करके, अपना पूरा धन बल बुद्धि सब कुछ लगा करके 3 साल से गांव-गांव में धूल फांक रहा है, वो लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है। वो क्या बेच रहा है? वो तो यही बेच रहा था कि शिक्षा, आप अपने बच्चों के नाम पे वोट दीजिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाना चाहता है, पलायन को रोकना चाहते हैं, यहाँ पे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक राशि देना चाहते हैं, यहाँ महिलाओं और जो ऐसे लोग हैं जो बिना पूंजी के अभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए रोजगार की बात कर रहे हैं। तो क्या ये गलत बात है? क्या ये नहीं करना चाहिए? ये जैसे लालू और नीतीश का सरकार चल रहा वैसे बिहार में चलना चाहिए। पिछले 35 सालों में आप वोट दीजिए आरजेडी को, तभी नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और बीजेपी को दीजिए तभी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो क्या यही व्यवस्था बिहार में चलेगी? आज बिहार कहाँ है? बिहार आज भी उसी नीचे 2800 पैदान पे है जहाँ 35 साल पहले था। तो बिहार में कुछ विकास तो हुआ नहीं है। अब क्या बिहार को इसी तरह से ले चलेंगे कि 10-20 साल के बाद कोई यहाँ रहना पसंद ना करे? बिहार को बदलना चाहिए। प्रशांत जी अगर बदलने के लिए आए हुए हैं तो उनको व्यापारी बताना, ये बताना, वो बताना, ये कहीं न कहीं विपक्ष की खिसियाट है। उनको लग रहा है कि बदलाव की बयार चल रही है, यहाँ की जनता बदलाव के लिए तैयार है। और प्रशांत जी की भीड़ देखिए ना, सभा में इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, वो बता रहा है कि बिहार बदलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटने जा रहे हैं। बाकी विपक्ष का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, हम लोग काम है करना, बिहार की जनता को जगाना, हम जगाते रहेंगे। क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर भी अन्य नेताओं की तरह जुमलेबाज नहीं निकलेंगे? कोई गारंटी नहीं किसी का। प्रशांत जी खुद ही कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं कि हम प्रशांत जी आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा, कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। लेकिन प्रशांत जी का कहना, लोकतंत्र के अंदर अगर कोई नेता काम नहीं करता है तो 5 साल उसको देखिए, उसका झाड़ू लगा के हटा दीजिए, उसको दूसरी सरकार बनाइए। आप उसी सरकार के को लेके झूलते मत रहिए। अगर आपको लगता है अगर ये सरकार काम नहीं कर रही है तो 5 साल में सरकार को बदल देना चाहिए। साउथ का विकास इसी वजह से हुआ कि वहाँ 10 साल से ज्यादा कोई सरकार नहीं रहती है। यहाँ तो 35 साल से वही सरकार चल रही है। जब उसी तरह की सरकार चलती रहेगी तो यही गति जो आज गति है वही है। और प्रशांत जी का यही कहना है, अगर हमारी सरकार काम नहीं करती है उसको 5 साल में बदलिए। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, अगर कोई कैंडिडेट हमारा सही नहीं होता है तो आप उसको वोट मत दीजिए,
विपक्ष का अगर कैंडिडेट अच्छा है, सुयोग्य है, तो उसको वोट दीजिए, जिताइए। उनका कहना बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज जीते ना जीते। आपको बता दें कि हमारे साथ जनसुराज के कार्यकर्ता, जनसुराज के नेता और गोपालगंज जिला के जिला सचिव यानी कि प्रदीप त्रिपाठी जी थे, जो कि गोपालगंज जिले से जनसुराज पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, विधायक भी बनना है। तमाम इनके बातों पे, तमाम इनके प्रतिक्रिया पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्रदीप त्रिपाठी जी से जुड़ी या फिर इनके पार्टी से जुड़ी कोई भी सवाल आपके जहन में चल रहा है तो जरूर बताइएगा, अगली बार मिलेंगे तो पूछ ही लेंगे।